तो दोस्तों आज के ये वीडियो टोटल 2 पार्ट में होगा। जहाँ पे वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को इंडियन नेवी के P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड में डिप्लॉयमेंट के खबर के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में इंडिया की तरफ से अगले हफ्ते टेस्ट किए जाने वाले मिसाइल के बारे में बताऊंगा और इंडियन ओशन के अंदर चाइनीज नेवी के स्पाई सैटेलाइट शिप होने के बावजूद भारत के द्वारा जारी किया गया नोटाम के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में इन 2 विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो 9 नवंबर 2022 के स्वराज्य के रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल में इंडिया के द्वारा तीसरा बार अपने नेवी के P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड में डिप्लॉय किया गया है। और दोस्तों ये जो रीयूनियन आइलैंड है ये असल में वेस्टर्न इंडियन ओशन में है। दोस्तों ये जो बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट है ये असल में बोइंग P-8 पोसाइडन के ही एक इंडियन वेरिएंट है और ये पोसाइडन एयरक्राफ्ट अमेरिकी मैरीटाइम पेट्रोल और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है जिसका डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का काम बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी की तरफ से किया गया है। इसका डेवलपमेंट बेसिकली सिविलियन बोइंग 737-800 सीरीज एयरक्राफ्ट के बेस पे हुआ है और इसे संपूर्ण रूप से अमेरिकी नेवी के लिए ही डिजाइन और डेवलप किया गया था। P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्टों को एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये जो एयरक्राफ्ट है ये टॉर्पेडो, हार्पून, एंटी शिप मिसाइल और अन्य कई तरीके के हथियारों से लैस हो सकता है। इसके अलावा इसे ड्रॉप और मॉनिटर सोनाबुआ से भी लैस किया जा सकता है और इसमें कई तरीके के अन्य एसेट भी है जो इन एयरक्राफ्टों को बेहतरीन ढंग के सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बनाता है। इवन दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता है कि ये अमेरिका के बेड़े के अन्य एसेटों के साथ मिलकर भी एक साथ काम कर सकता है, चाहे वो MQ-9 सी गार्डियन जैसे ड्रोन हो या फिर नॉर्थ गवर्नमेंट की तरफ से निर्माण किया हुआ MQ-4C ट्राइटन जैसे मैरीटाइम सर्वेलेंस अनमैन एरियल व्हीकल हो। फिलहाल दोस्तों ये जो P-8I एयरक्राफ्ट है इसका इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट के नेवी, इंडियन नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स की तरफ से किया जा रहा है, जबकि इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर रॉयल नॉर्वेजियन एयरफोर्स, रॉयल न्यूजीलैंड एयरफोर्स, रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी और जर्मन नेवी की तरफ से ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है। दोस्तों साल 2008 के जनवरी महीने में बोइंग की तरफ से P-8I मतलब इन एयरक्राफ्टों के जो P-8A एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसके कस्टमाइज्ड वेरिएंट को इंडियन नेवी के लिए ऑफर किया गया था। दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा जो P-8I एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है इनमें और अमेरिकी पोसाइडन एयरक्राफ्टों में जो डिफरेंस है उनमें बेसिकली 2 चीजों को इन एयरक्राफ्टों में फिट नहीं किया गया है, जिनमें टेलीस्कोपिक APS-143 ओशन आई आर्ट रडार और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर, जबकि इसके जगह में इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ डेटा लिंक 2 कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो P-8I को अपने टैक्टिकल डेटा को इंडियन नेवी के अन्य एयरक्राफ्ट, जहाज और इंडियन नेवी के शोरवे एस्टेब्लिशमेंट के साथ शेयर करने में मदद करता है। हालांकि इसके अलावा इंडियन नेवी के P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया हुआ IFF सिस्टमों को भी इंटीग्रेट किया गया है। इंडिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के साथ AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलों को भी खरीदा गया है, जबकि इसके अलावा इंडिया की तरफ से मार्क 54 ऑल ऑफ राउंड लाइट वेट टॉर्पेडो को भी P-8I एयरक्राफ्टों के लिए अमेरिका से खरीदा जा चुका है। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा जो रीयूनियन आइलैंड में डिप्लॉय करने का बात कहा जा रहा है ये असल में वेस्टर्न इंडियन ओशन में स्थित फ्रांस के एक ओवरसीज टेरिटरी है और दोस्तों ये टेरिटरी एक आइलैंड है जो कि मदागास्कर आइलैंड से करीबन ईस्ट में 950 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और मॉरिशियस से करीबन साउथ वेस्ट में 175 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। इंडियन ओशन के अंदर रीयूनियन आइलैंड फ्रांस का एक ऐसा ठिकाना है जिसका इस्तेमाल फ्रांस इंडियन ओशन के अंदर अपने प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए कर सकता है। तो वहीं पे दोस्तों ये रीयूनियन आइलैंड तक इंडियन नेवी का भी एसेस है और इस एसेस का इस्तेमाल करके इंडियन नेवी दक्षिणी इंडियन ओशन के अंदर अपने पकड़ को मजबूत रख सकता है। फ्रांस और इंडिया के बीच में रीयूनियन आइलैंड के नजदीक कई बार कई तरीके के मिलिट्री एक्सरसाइजेस को भी अंजाम दिया जा चुका है और दोस्तों फ्रांस और इंडिया के बीच में जो इंडियन ओशन के कोऑपरेशन है इसका भी एक केंद्र बिंदु रीयूनियन आइलैंड है। दूसरी तरफ अगर इंडियन नेवी के बेड़े के P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक अब इंडियन नेवी के पास करीबन 12 P-8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है। हालांकि इनमें से 8 एयरक्राफ्टों को पहले ऑर्डर के अंतर्गत जहां पे खरीदा गया था तो वहीं पे बाकी के 4 एयरक्राफ्टों को सेकंड बैच के ऑर्डर के अंतर्गत खरीदा गया है, जबकि इसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से और 10 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को एक प्लान बनाया गया था, लेकिन इस प्लान को बाद में कम करते हुए 6 एयरक्राफ्ट तक सीमित कर दिया गया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 6 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में लगभग डील फाइनल हो गया था, लेकिन आखिर में इस डील को एक तरीके से होल्ड कर दिया गया है। हालांकि अभी से ये नहीं कहा जा सकता है कि डील रद्द है या डील को आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि बताया जा रहा है कि इसी तरीके के सिमिलर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट भारत की तरफ से भी किया जा रहा है जो मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। दोस्तों फिलहाल आपको यह भी जान के रखना चाहिए कि जिन हथियारों को भारत के द्वारा P-8I एयरक्राफ्टों के लिए खरीदा गया उसी तरीके के सिमिलर हथियारों का डेवलपमेंट भी भारत की तरफ से किया जा रहा है जो आने वाले समय में संभावित नेवी के बेड़े के ये P-8I एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सकेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं वीडियो का दूसरा हिस्सा, मतलब चाइनीज नेवी के स्पाई शिप के इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंस रहने के बावजूद अगले हफ्ते भारत की तरफ से टेस्ट किए जाने वाले मिसाइलों के बारे में। तो रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के द्वारा 16 नवंबर से लेकर
के 18 नवंबर के लिए एक नोटाम जारी किया गया है। ये नोटाम बे ऑफ बंगाल के एक क्षेत्र के लिए है जहां पे भारत के द्वारा एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल का टेस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों रिपोर्ट में तो इसे एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल कहा जा रहा है, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग यह है कि भारत की तरफ से इस क्षेत्र में एक नया मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। और कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये मिसाइल कुछ और नहीं बल्कि एक एयर लॉन्च मिसाइल होगा और इसके टेस्ट के लिए जो नोटाम जारी किया गया है उसका लंबाई करीबन 315 किलोमीटर का है। मतलब 315 किलोमीटर के ऐसे क्षेत्र को एक नो फ्लाइंग जोन भारत की तरफ से घोषित किया गया है जहां पे ये मिसाइल के लॉन्च से लेकर मिसाइल के सभी टेस्ट को अंजाम दिया जाना है। अब बड़ा सवाल यह है कि ऑलरेडी चाइनीज नेवी के जहाज इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंस है, तो इस दरमियान भारत की तरफ से फिर से एक नोटाम क्यों जारी किया गया और ये नोटाम जो जारी किया गया है इसके पीछे कौन से मिसाइल का टेस्ट होगा। दोस्तों ये जो नोटाम या नोटिस टू एयरमैन जारी हुआ है इसे लेके कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शायद ये एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलों के टेस्ट को लेके ही जारी किया गया है। एयर लॉन्च ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मोस ए मिसाइल। और बताया जा रहा है कि इस टेस्ट को असल में इन मिसाइलों के आखिरी यूजर ट्रायल के रूप में भी किया जा सकता है, जबकि इसका कई सारे ट्रायल पहले भी हो चुका है और इन मिसाइलों को फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल या फिर कहे तो ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के अब तक कई सारे टेस्ट को भारत की तरफ से अंजाम दिया जा चुका है। और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये असल में हवा से दागे जाने वाला एक एंटी शिप मिसाइल है, मतलब दुश्मन के जहाजों को ये तबाह करने में सक्षम है, तो वहीं पे दोस्तों ये जमीनी ठिकानों को भी तबाह कर सकता है। और इंडियन ओशन के अंदर चाइनीज नेवी के स्पाई शिप प्रेजेंट होने के दरमियान एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इस तरीके के जहाजों को तबाह कर सकता है, इसका टेस्ट एक तरीके से चाइना को एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि चाइना अपने हदों को पार करते हुए आगे ना बढ़े। अब दोस्तों फिलहाल अगर चाइना के स्पाई शिप के इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंस को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते के शुक्रवार के दिन इंडियन ओशन के अंदर चाइना के ये जहाज एंटर किया था। चाइना के इस जहाज को चाइनीज अथॉरिटी की तरफ से हड़बड़ी में इंडियन ओशन के अंदर तब भेजा गया जब चाइना को अचानक से पता लगा कि भारत की तरफ से एक नोटाम जारी किया गया और इस नोटाम के अंतर्गत भारत दो महत्वपूर्ण और बड़े मिसाइलों के परीक्षण को अंजाम देगा। बेसिकली दोस्तों उस दरमियान जो नोटाम जारी किया गया था वो असल में अग्नि 1P या फिर कहे तो अग्नि प्राइम मिसाइल और एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट को लेके था। और चाइना अपने इस जहाज को इंडियन ओशन के अंदर इसीलिए भेजा है ताकि इन मिसाइलों के परीक्षण को चाइना बारीकी से देख सके और मिसाइलों के बारे में जानकारी हासिल कर सके। दोस्तों चाइना की तरफ से जो जासूसी जहाज इंडियन ओशन के अंदर भेजा गया है इसमें 6 बड़े बड़े रडार लगा हुआ है और इसका इस्तेमाल करके चाइना जहां पे सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइलों के ट्रैकिंग को कर सकता है, तो वहीं पे भारत के द्वारा अगर मिसाइलों के टेस्ट को अंजाम दिया जाता है तो इन सैटेलाइट ट्रैकिंग रडारों का इस्तेमाल करके चाइना मिसाइलों के रफ्तार, रेंज और मिसाइल के एक्यूरेसी के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगा। और चाइना इन जहाजों को इसीलिए भेजा है ताकि इन मिसाइलों के टेस्ट के दरमियान जानकारियों को हासिल किया जा सके। हालांकि दोस्तों ये भी बताया गया है कि चाइना के इन जहाजों को इंडियन ओशन के जो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पे घुसने नहीं दिया जाएगा। किसी भी देश के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन असल में उसके कोस्टल लाइन से करीबन 200 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस तक होता है, जो कि एक तरीके से उसका ही क्षेत्र होता है, लेकिन इस क्षेत्र के ऊपर से अन्य देशों के जहाज परमिशन लेके गुजर सकता है, चाहे वो मिलिट्री जहाज हो या फिर कॉमर्शियल जहाज हो। पर यहाँ पे बिना परमिशन के कोई भी देश के जहाज घुसपैठ नहीं कर सकता है और ना ही यहाँ पे किसी तरीके के रिसर्च या फिर कहे तो सर्वे के काम को अंजाम दिया जा सकता है। भारत फिलहाल चाइना के ये सर्वे जहाज या फिर कहे तो रिसर्च शिप को इंडियन ओशन के भारत के इस क्षेत्र के अंदर घुसने नहीं देगा, क्योंकि इससे पहले चाइना की तरफ से जहाज को गुजारने के नाम पे इस क्षेत्र के अंदर साल 2019 में रिसर्च के काम को अंजाम देने का प्रयास किया गया था। तब इंडियन नेवी के द्वारा चाइना के जहाज को खदेड़ दिया गया था और इस बार इंडियन नेवी शायद चाइना के इस जहाज को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर घुसने ही ना दे। चाइना के अंदर इस खबर को लेकर काफी अधिक तिलमिलाहट है, लेकिन दोस्तों उस दरमियान भारत की तरफ से जब यह नया नोटाम जारी किया गया तो ऑब्वियसली चाइना की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि एटलीस्ट जिस मिसाइल के परीक्षण को जांचने के लिए चाइना यहाँ पे आया था उसे ना सही तो कम से कम नए मिसाइल के परीक्षण को जांच ले। पर दोस्तों ये जो मिसाइल के परीक्षण किया जा रहा है ये चाइना के लिए एक घातक हथियार इसलिए भी है क्योंकि ये जो ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल है ये चाइना के जहाजों को इंडियन ओशन के अंदर डीप अंदर तक घुस के तबाह कर सकता है। और चाइना भारत के ये ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर काफी अधिक डरता भी है और कई बार तो चाइनीज मीडिया की तरफ से ये भी जिक्र किया गया है कि भारत के पास तो चाइना के मिसाइलों को रोकने का एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, लेकिन चाइना के पास उस तरीके के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं है जो भारत के ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को चाइनीज नेवी के जहाजों से दूर रख सके। दूसरी तरफ दोस्तों भारत के द्वारा ये नोटाम जारी करके चाइनीज नेवी के जहाज के लिए एक तरीके से दाना डाला गया ताकि चाइना लोभ में आके भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास करे और उस दरमियान भारत के द्वारा चाइना के नेवी को यहाँ से खदेड़ के उसे उसका औकात दिखाया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।